रात में जब मेरा पति मेरे कमरे में रहता था तब उसकी आवाज़ कुछ अलग लगती थी, लेकिन दिन में जब वो मुझसे बात करता था तब उसकी आवाज़ बहुत धीमी और अलग होती थी। इसी वजह से मेरे मन में शक पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि जो रात में मेरे कमरे में आता है वो मेरा पति नहीं है, कोई और है। क्योंकि जब भी मैं अपने पति को पास बुलाती तो वो अचानक मुझसे बहुत दूर हट जाता। असली बात क्या थी मैं समझ नहीं पाई। मेरा पति तो वही दिखता था, फिर वो मुझसे इतना डरता क्यों था? और सबसे अजीब बात, वो रात में कभी लाइट जलाता नहीं था, हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करता था। रात में जब मैं सोने जाती थी तो लाइट बंद करके ही सोती थी। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि जो मेरे साथ रात में होता है वो मेरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि रात वाले आदमी के शरीर की खुशबू कुछ और थी और दिन में मेरे पति की खुशबू बिल्कुल अलग। तब मुझे शक हुआ, क्या मेरे पति की जगह कोई और रात में मेरे कमरे में आता है? एक रात जब मेरा पति कमरे में आया और मैंने अचानक लाइट जला दी तो मेरी तो जैसे सांस रुक गई। वो आदमी मेरा पति नहीं था। जो हर रात मेरे पास आता था वो तो घर का नौकर था। मैं सदमे में आ गई, मेरा पति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? पर जब मैंने उस नौकर से पूछा तो उसने डरते डरते कहा, चुपचाप लेटी रहो, तुम्हारे पति ने ही मुझे तुम्हारे कमरे में भेजा है। मैं, सबिता, ये सुनकर टूट गई। जब भी मैं अपने पति के पास जाने की कोशिश करती वो मुझसे कतराने लगता था। तब मुझे समझ में आया कि मेरा पति मुझसे हमेशा दूर ही क्यों रहता था। जब हमारी सुहागरात हुई थी तब भी जब मैं उसके पास जाना चाहती थी वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूर हट जाता था। शादी के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरा पति तो एक समलैंगिक पुरुष है, यानी उसे औरतों में नहीं मर्दों में रुचि है। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा, कैसे मेरा पति एक दूसरे लड़के के साथ पूरी रात बिताता था। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब असली कहानी शुरू करते हैं। असल में मैं और मेरा भाई अकेले रहते थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने ही अपने छोटे भाई की परवरिश की थी। वो मुझसे लगभग 5 साल छोटा था। मेरे भाई का नाम था पुतुल। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया और इंसान बनाया। अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी करता है। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और गर्व से कहता है कि उसे मेरी जैसी जिम्मेदार अभिभावक मिली है, जिसने अपने भाई के अच्छे भविष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ये सच है कि मैंने अपने भाई के लिए अपनी सारी खुशियां और इच्छाएं कुर्बान कर दी थीं। लेकिन एक दिन जब मैं बाजार से घर वापस आई तो देखा कि मेरे भाई से मिलने एक लड़की आई है। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि मेरे भाई की उस लड़की से जरूर कोई न कोई दोस्ती है। जब मैंने अपने भाई से पूछा कि वो लड़की कौन है तो उसने मुझसे सच्चाई नहीं छिपाई। उसने कहा कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है। मैंने अपने भाई से कहा, तू जिसे प्यार करता है मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। मेरे भाई जिस लड़की से प्यार करता था उसका नाम मोनालिसा था। मोनालिसा बहुत अच्छी लड़की थी। वो मेरे भाई से बहुत सच्चा और गहरा प्यार करती थी। फिर जब उनके रिश्ते की सारी बातें साफ हो गईं तो मैं खुद मोनालिसा की माँ और दादा से मिलने उनके घर गई। वहां जाकर मैंने मोनालिसा और अपने भाई की शादी के बारे में बात की। मुझे पूरा भरोसा था कि मोनालिसा की माँ और दादा को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मेरा भाई तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है और हर तरह से योग्य है। वाकई मोनालिसा की माँ मेरे भाई से उसकी शादी कराने के लिए तैयार भी हो गईं, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी। वो शर्त सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने अपने भाई से पहले ही कहा था, जब तक तू अपना घर नहीं बसाता तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। जब मेरे भाई को कंपनी में नौकरी मिल गई तो वो हर दिन मुझसे कहने लगा, दीदी आप कब तक मेरे लिए अपनी सारी इच्छाएं और सपने छोड़ती रहोगी? अब आप भी शादी कर लीजिए। वो रोज मेरे विवाह की बात करता, लेकिन मैंने हमेशा यही जवाब दिया, जब तक तू शादी नहीं करता मैं अपना घर नहीं बसाऊंगी। लेकिन जिस दिन मैं मोनालिसा के घर गई अपने भाई की शादी की बात पक्की करने के लिए, उस दिन सारी बातें ठीक से होने के बाद मोनालिसा की माँ ने मेरे सामने एक अजीब शर्त रखी। सच्चाई ये थी कि उनके घर की परंपरा के अनुसार अगर मुझे अपने भाई की शादी मोनालिसा से करवानी है तो पहले मुझे मोनालिसा के दादा से शादी करनी होगी और उसी घर में बहू बनकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में ये रिवाज बहुत सालों से चला आ रहा है, तभी किसी लड़की की शादी उस घर में हो सकती है।
मैंने उस समय मोनालिसा की माँ से कहा था, आज के ज़माने में कोई ऐसी बातें नहीं मानता। तब मोनालिसा की माँ ने जवाब दिया, अगर तुम मोनालिसा के दादा से शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे भाई से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। मोनालिसा की माँ की ये अजीब बात सुनकर मैं और मेरा भाई दोनों हैरान रह गए। मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरा भाई बोला, आंटी, आज हमारी शादी की बात यहीं तक रखिए, हमें थोड़ा सोचने और समझने के लिए समय चाहिए। उस दिन घर लौटकर मैं बहुत चिंता में पड़ गई। मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर मैं सोच में पड़ गई, जिस आदमी को मैं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, अचानक मैं उससे कैसे शादी कर लूं? उस अनजान इंसान के साथ मैं कैसे एक घर बसा सकती हूँ? उधर मेरा भाई मोनालिसा से बेहद प्यार करता था, और अगर मैंने मोनालिसा के दादा से शादी नहीं की तो मेरा भाई अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो देगा। इन सब बातों को सोच सोचकर मैं बहुत परेशान थी। तभी अचानक मेरा भाई मेरे पास आकर बोला, दीदी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ मेरी खुशी के लिए किसी अनजान आदमी से शादी करें। मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि अपनी खुशी के लिए आपकी जिंदगी की बलि दे दूं। मेरे भाई ने कहा, दीदी, सिर्फ मेरी खुशी के लिए आपको कोई बलिदान नहीं देना चाहिए। ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। अगर वो लोग फिर से उस प्रथा की बात करते हैं तो साफ कह देना कि हम ऐसी पुरानी रीत नहीं मानेंगे। अगर वो लोग मोनालिसा की शादी मुझसे नहीं करवाते तो भी मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी आप हैं, मेरी दीदी। बचपन से आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो अब जब मेरी बारी आई है मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? उसी वक्त मोनालिसा की माँ का फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया, लेकिन मेरे उठाने से पहले ही मेरे भाई ने फ़ोन उठा लिया और शांत स्वर में कहा, आंटी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी खुशी के लिए किसी का बलिदान नहीं दे सकता। मैं अपनी दीदी को ज़बरदस्ती किसी अनजान इंसान से शादी नहीं करने दूंगा, क्योंकि मेरी दीदी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये सुनकर मोनालिसा की माँ ने मेरे भाई से कहा, तो फिर तुम भी मोनालिसा को हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर तुम्हारी दीदी मेरे पिता से शादी नहीं करती तो मैं भी अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करवाऊंगी। हम अपनी परंपरा नहीं तोड़ सकते। मेरा भाई बहुत समझाने लगा, आंटी, अब तो जमाना बदल गया है, ऐसी पुरानी प्रथाओं की आज कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन मोनालिसा की माँ ने साफ कह दिया, मैं किसी भी हालत में अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कराऊंगी जब तक तुम्हारी दीदी मेरे पिता से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। और यह प्रथा कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारी बेटियों के भले के लिए बनाई गई है। क्योंकि अगर मेरा भाई मोनालिसा के साथ कभी दुर्व्यवहार करता तो उसका दर्द मुझे भी सहना पड़ता। मोनालिसा की माँ का कहना था कि अगर यह परंपरा जारी रहे तो हर लड़की अपने ससुराल में सुखी रहती है। जब मोनालिसा की माँ ने इस शादी के लिए साफ मना कर दिया तो मजबूर होकर मुझे ये शादी स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने भाई का दर्द बहुत अच्छे से समझती थी। मैं उससे बेहद प्यार करती थी। मैं अपने से ज्यादा अपने भाई से प्यार करती थी। सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए मैंने एक अनजान, अजनबी आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आ गई और मोनालिसा मेरे भाई के साथ मेरे घर चली गई। शादी की रात मुझे बहुत डर लग रहा था, ये सोचकर कि मेरा पति कैसा इंसान होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि मैंने उससे कभी बात तक नहीं की थी और पहली बार उसे उसी दिन देखा था, अपनी शादी के दिन। इसलिए सुहागरात के दिन मैं अपने मन में कई सवाल लेकर चुपचाप बैठी थी। रात के करीब 10 बजे मेरे पति कमरे के अंदर आए। उस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं बेहद थकी हुई थी, लेकिन मन में एक अलग ही डर बैठा था। इसलिए नींद को दूर भगाकर मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी। जब मेरे पति मेरे सामने आए तो मैं और भी ज्यादा घबरा गई। अंदर ही अंदर मुझ पर डर हावी था। वो मेरे पास आकर धीरे से बैठ गए और बहुत प्यार से बोले, सविता, क्या तुम मुझे देखकर डर रही हो? मैंने सिर झुका लिया और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। तब मेरे पति ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा मन इस शादी के लिए तैयार नहीं था। तुमने यह शादी सिर्फ अपने भाई की खुशी के लिए की है। और दूसरी बात, तुम मुझे न तो जानती हो न ही पहचानती हो। फिर मेरे पति ने मुझसे बहुत ही नम्रता और शालीनता से बातें की। उनके उस सभ्य व्यवहार से मेरे दिल में उनके लिए एक अपनापन सा महसूस हुआ। उस रात हम आधी रात तक बस बातें ही करते रहे, एक दूसरे को समझने की कोशिश में।
आधी रात के बाद मेरे पति ने मुझसे कहा, सविता, मैं कमरे की लाइट बंद कर देता हूँ। तुम लेट जाओ, मैं नीचे से पानी लेकर आता हूँ। मुझे पता है कि आज तुम बहुत थकी हुई हो, इसलिए आज मैं तुम्हें आराम करने देता हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं शर्म से लाल हो गई। उस रात उनके साथ बातें करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वे बहुत ही नम्र और भले स्वभाव के इंसान हैं। दरअसल मैं हमेशा से अपने जीवन में ऐसे ही किसी व्यक्ति की चाहत रखती थी जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे और शालीन हो। जब मेरे पति कमरे की लाइट बंद करके नीचे पानी लेने गए तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और देखा कि मेरे भाई के कई मिस्ड कॉल आए हुए थे। मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया। फ़ोन लगते ही उसने बहुत घबराए आवाज़ में पूछा, दीदी, आप ठीक हो ना? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? जीजाजी का व्यवहार कैसा है? मैं मुस्कुराकर बोली, भाई, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अगर मैं मोनालिसा के दादा से शादी नहीं करती तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लेती। मोनालिसा के दादा बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहद दयालु, सहनशील और बहुत ध्यान रखने वाले। उनका व्यवहार बहुत ही शालीन और स्नेह भरा है। मैंने हमेशा अपने जीवन साथी में जो गुण चाहे थे वो सब मुझे उनमें मिले हैं, इसलिए मैं उनसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं बहुत अच्छी हूँ। भाई से बात खत्म करके मैंने मोबाइल टेबल पर रख दिया और चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला, मेरे पति अंदर आए। उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे ही चुपचाप लेटी रही। हालांकि मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं समझ गई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरे पति अंदर आए। अंधेरे कमरे में वे मेरे पास आकर बिस्तर पर लेट गए। उस रात उन्होंने बहुत स्नेह और प्यार से मेरा हाथ थामा। उनके उस अपनत्व ने मेरे मन का सारा डर मिटा दिया। इस तरह हर रात अंधेरे कमरे में मेरे पति मुझसे बड़े स्नेह से पेश आते। शादी के बाद एक पत्नी अपने पति से जितना प्रेम और आदर की अपेक्षा रखती है, मुझे भी अपने पति से वही सब मिला और मैं अपने वैवाहिक जीवन से बेहद संतुष्ट थी। लेकिन एक दिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अचानक मेरा पांव फिसल गया और मैं लगभग गिर ही पड़ी थी। तभी मेरे पति ने तुरंत मुझे पकड़ लिया और मैं गिरने से बच गई। अगर उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा होता तो शायद मेरे पैर में बहुत चोट लग जाती। जब उन्होंने मुझे संभाला तो न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी शंका हुई, क्योंकि रात के अंधेरे में जब मेरे पति मेरे कमरे में आते थे उनके शरीर से एक अलग सी खुशबू आती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने मुझे गिरने से बचाया उस दिन वो खुशबू मुझे महसूस नहीं हुई। यही सोचकर मैं थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई कि जिसने मुझे पकड़ा वो सच में मेरे पति ही थे या कोई और। उसके शरीर की खुशबू पहले जैसी नहीं थी, अंधेरे में जो महक आती थी अब वह अलग थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि रात में जो व्यक्ति मेरे कमरे में आता था वह मेरा पति नहीं, कोई और था। मेरे मन में एक गहरा संदेह उठने लगा। उधर शादी के अगले ही दिन मेरे पति का एक दोस्त हमारे घर आया था। वह सिर्फ उनका दोस्त ही नहीं बल्कि उनका बिजनेस पार्टनर भी था। वो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही ठहरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमारी शादी को 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी वह अब तक हमारे घर में ही रह रहा था और मेरा पति दिन भर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ काम में व्यस्त रहता था। लेकिन रात होते ही वह मेरे कमरे में आता और लाइट बंद करके पूरी रात मेरे साथ रहता। मैं बहुत खुश थी, मुझे कभी शक नहीं हुआ। इस तरह मेरे ससुराल में कई दिन बीत गए और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। लेकिन उस दिन मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर लगा जैसे मेरी सांसें ही थम जाएंगी। जब मैं अपने पति के दोस्त के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो जैसे ही दरवाज़ा खुला और मैंने भीतर का नज़ारा देखा, मेरा सिर चकरा गया, क्योंकि इतने दिनों से जो रात में मेरे साथ आता था वो मेरा पति नहीं बल्कि हमारे घर का नौकर जय था। वो पिछले 3-4 सालों से हमारे ससुराल में काम कर रहा था। हर रात कमरे की लाइट बंद करके मेरे पति की जगह वही आता था और मैं कुछ भी नहीं जान पाई। इसी वजह से दिन के समय जब मैं अपने पति से बातें करती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पति का व्यवहार रात के व्यक्ति से अलग है, जैसे दो बिल्कुल भिन्न इंसान हों। लेकिन उस दिन जब मैंने अपनी आंखों से सब देखा तो मेरे सामने सारा सच खुल गया। मैंने देखा कि मेरा पति और उसका बिजनेस पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही थे जैसे पति पत्नी होते हैं, और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।